ओम शांति। आज देश भर में, विश्व में भी होली का उत्सव मना रहे हैं हम। बहुत सारी यादें आ रही होंगी। हर साल कैसे हम होली मनाते थे, सब एक दूसरे से मिलते थे, रंग लगाते थे, मुख मीठा कराते थे। होली सेलिब्रेशन ऑफ लव, हैप्पीनेस इन द एयर। गिले शिकवे मिट जाते थे, पुरानी बातें खत्म हो जाती थी और कहते थे कोई बात का बुरा न मानो क्योंकि होली है। लेकिन इस साल तो अलग हुआ। शायद हम एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे, रंग तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे एक दूसरे के ऊपर। बात ही कुछ अलग है। लेकिन कई बार ऐसे मौके हमें एक समय और एक चांस देते हैं सोचने के लिए कि सचमुच हर साल जो हम फेस्टिवल मना रहे थे वो हमें क्या सिखाने आया था। क्या उस फेस्टिवल का लक्ष्य इतना ही था कि होलिका जलाई जाए, एक दूसरे पर रंग लगाया जाए, भांग पिया जाए, मिठाई खिलाई जाए? क्या यही उस फेस्टिवल का लक्ष्य था, या वो फेस्टिवल हमें कुछ अपने अंदर, कुछ चेंज, कुछ नवीनता, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ सिखाने आया था? इट्स इम्पोर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट टुडे। होलिका के दिन हम अग्नि जलाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर स्वाहा कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? रात्रि के समय वो होलिका जलाई जाती है। रात्रि अर्थात जब इस सृष्टि पर रात्रि है, घोर कलयुग इस दुनिया की रात्रि है। इस घोर कलयुग की रात्रि में चलिए हम सब उस अग्नि को जलाते हैं। अग्नि अर्थात तपस्या, योग अग्नि, मेडिटेशन, दैट पावर ऑफ मेडिटेशन जिसमें हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो दर्द हैं, जो आदतें हैं, उसको आज स्वाहा करते हैं। क्योंकि घोर कलयुग से एक सुंदर सृष्टि सतयुग बनानी है तो वो जलाकर सारा कुछ फिनिश तो करना ही होगा ना। तो योग अग्नि अर्थात मेडिटेशन के पावर से हम जो आदत को खत्म करना चाहें, जो पुराने बिलीफ सिस्टम को जिसने हमें कुछ बाउंड्रीज के अंदर तोड़कर जोड़कर रख दिया था, उन सारी बातों को हम आज खत्म कर सकते हैं। वो है सही मायने में वो होलिका जलाना। और जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को, पुरानी आदतों को, वो कंफर्ट जोन्स को, वो हैबिट्स को, पुरानी बातों को फिनिश कर देते हैं और पावर ऑफ मेडिटेशन से परमात्मा से कनेक्ट कर, परमात्मा से जो प्यार, जो शक्ति, जो ज्ञान हमें मिलता है, तो हमारे अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज होती हैं वो रंग कौन से हैं? प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये सब हमारे अपने ओरिजिनल कलर्स हैं। अर्थात ये हमारे अपने ओरिजिनल संस्कार है, ये हमारे निजी गुण हैं। लेकिन हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को ही भूल गए थे और हमने सोचा गुस्सा, जेलसी, वो सारी जो नेगेटिव बातें हैं, हमने उनको अपने संस्कार समझ लिया था। तो जब हम मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वाहा करते हैं, तो जो हमारे ओरिजिनल कलर्स होते हैं, हमारे ओरिजिनल संस्कार्स, वो इमर्ज हो जाते हैं। और फिर जो रंग अपने पास होते हैं वो ही तो औरों के ऊपर लगाएंगे ना। तो जब हमारे अंदर की प्योरिटी, पावर, लव, हैप्पीनेस, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, जब ये गुण अपने अंदर इमर्ज होते हैं, तो हमारे अंग संग जो आएगा उसको हम वो ही रंग लगाएंगे। अपनी वाइब्रेशन से, अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से वही कलर तो सब पर लगता जाएगा ना। सामने वाला अपना रंग लगाएगा। आज ये बात पक्की करनी है, सामने वाले के अपने संस्कार हैं। सही या गलत हम जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि जजमेंटल होना अच्छा कलर नहीं है। किसी के लिए क्रिटिकल होना अच्छा कलर नहीं है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, हमें लगता है कि वो सही सोच रहे हैं हम, क्योंकि वो है ही ऐसे, तो हम ऐसे ही तो सोचेंगे ना कि वो है ही ऐसे। हमें
उनका कलर क्या है वो नहीं देखना है, मेरा कलर कौन सा है, अर्थात मेरा संस्कार कौन सा है। मुझे अपने पास जो मेरे पास वो प्योर डिवाइन संस्कार हैं, उनका कलर उनके ऊपर लगाना है, ये ध्यान रखना है। आप देखो होली में क्या ध्यान रखा जाता है कि दूसरे का कलर मुझ पर नहीं, मेरा कलर उन पर लगना चाहिए। लगा तो सारे कलर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी लक्ष्य ये रखते हैं कि जो मेरे पास कलर है मैं उससे दूसरे को रंग दूं। यही ध्यान जीवन में भी रखना है। ये नहीं कहना उन्होंने बात ही ऐसी की तो मुझे बुरा लग गया, अर्थात हमने उनका दुख का कलर अपने ऊपर लगा लिया। ऐसे नहीं कहना उन्होंने व्यवहार ऐसा किया तो मुझे दर्द तो होना ही था, उनका कलर अपने ऊपर नहीं लगाना। अपने पास जो कलर है कौन सा कलर है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग का कलर, कि वो आत्मा अनेक जन्मों से, अनेक सिचुएशंस से, अनेक बिलीफ सिस्टम्स के कारण, अपना ध्यान न रखने के कारण, हो सकता है किसी संस्कारवश वो उस दर्द में है, उस तरह से उनका व्यवहार है। अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, हम लोगों को कहते हैं कि अंडरस्टैंड में इम्पोर्टेंट है, क्या हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं? और अंडरस्टैंडिंग डज नॉट मीन सिर्फ उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों, दिस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज वो ऐसे क्यों है। गेट इन टू द माइंड ऑफ द अदर पर्सन, सामने वाला क्या सोच रहा होगा जो उसने ऐसा बोला, ऐसा बिहेव किया, क्या उनकी मनोस्थिति होगी, क्या उनका संस्कार होगा, कौन सी बात उनको तंग कर रही होगी, कौन सी बात उनके लिए एक इनसिक्योरिटी होगी, किस बात से वो जेलस होंगे, कौन सी पुरानी बात उन्होंने पकड़ी होगी। हो सकता है ना, आत्मा के ऊपर तो बहुत सारे रंग होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर संस्कार्स, कि उनके पास कौन से कलर हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने मन की स्थिति के ऊपर वो वाले कलर्स नहीं लगाने हैं। हमें अपने पास जो कलर्स हैं, क्योंकि हम तो होलिका जला ली ना, अर्थात हमने तो अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर की कमजोरी जलाई है, और हमने अपने अंदर की प्योरिटी को इमर्ज किया है। वो अपने कलर्स हमेशा अपने पास रेडी रखने हैं। कभी भी ये नहीं भूलना है कि मेरे ओरिजिनल कलर्स कौन से हैं। वो कलर्स दूसरों से नहीं मांगने हैं कि यू बी नाइस टू मी, यू लव मी, यू रिस्पेक्ट मी, आप मुझे सम्मान दें, आप मुझ पर विश्वास करें, आप मुझे, कलर्स दूसरों से नहीं मांगने हैं। अपने कलर्स दोनों मुट्ठी में पकड़ कर रखने हैं, विच मीन्स अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज हमेशा इमर्ज रखनी है। चाहे कोई भी आ जाए आसपास, कैसा भी उसने व्यवहार किया हो, हमें उसको अपने रंग से, अपने पास जो रंग है उससे उसको रंग देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दूसरे की कमजोरी का चिंतन नहीं करना, दूसरे के व्यवहार का चिंतन नहीं करना। क्योंकि जैसे ही हमने क्रिटिकल या जजमेंटल थॉट क्रिएट की, इवन अगर वो राइट है, इवन अगर वो सच है कि वो हैं वैसे, लेकिन हमने अगर उस वाइब्रेशन का चिंतन किया, तो हमने वो वाइब्रेशन का कलर अपने ऊपर लगा दिया। वो हमारे ऊपर नहीं लगाते हैं, हम चिंतन करके उनकी वो वाइब्रेशन का कलर अपने ऊपर लगाते हैं। हमें एक ही कलर ऊपर अपने ऊपर लगाना है, और वो है परमात्मा के रंग का कलर। इसीलिए मेडिटेशन, इसीलिए वो योग अग्नि हमेशा जलती रहे। उस मेडिटेशन से परमात्मा के रंग का रंग अपने ऊपर लगाना है, और अपने ओरिजिनल कलर्स का रंग औरों के ऊपर लगाना है। तो सामने वाला कैसा व्यवहार करे, फोकस उस पर नहीं। सामने वाले ने क्यों ऐसा किया, फोकस उस पर भी नहीं। मुझे कैसा सोचना है, मेरा ओरिजिनल कलर क्या है, प्योरिटी। एंड प्योरिटी मीन्स हर एक के लिए अच्छा सोचना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, हाँ कोई कारण होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे थे, वो खुद उस चीज से अंदर, खुद उस चीज से अंदर गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कलर ऑफ कंपैशन, कलर ऑफ एम्पैथी, ये सारे कलर्स, जब हम ये सारे कलर्स यूज करेंगे, तो मुख मीठा तो हमेशा ही सारा दिन रहेगा। सिर्फ एक मिठाई थोड़ी खिलानी है किसी को, सदा मुख मीठा, अर्थात दूसरे के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स, हमेशा प्योर विशेस। ब्लेसिंग सिर्फ वो नहीं होती जो किसी खास दिन दी जाती है। ब्लेसिंग्स मतलब
हम उनके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, हम हमेशा दुआएं देंगे। दुआएं देना अर्थात हमेशा मिठास से अपनी जीवन को भी भरना और दूसरे के जीवन में भी मिठास भर देना। जब हम दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, ब्लेसिंग्स क्रिएट करते हैं, दुआ सिर्फ वो नहीं है जो मेडिटेशन या प्रार्थना के समय हम किसी के लिए क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हमारी हर थॉट उनके लिए प्योर होती है, कंपैशनेट होती है, तो वो एक दुआ होती है। क्योंकि दुआ मीन्स एक हाई एनर्जी थॉट, एक हाई वाइब्रेशनल थॉट, वो एक ब्लेसिंग होती है। तो जब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, कंपैशनेट होते हैं, तो एक ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और वो ब्लेसिंग, वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी उन तक पहुंच जाती है और वो रंग उन पर लग जाता है, वो मिठास उनके अंदर आ जाती है। तो जब हम परमात्मा के रंग से खुद को रंगते हैं, तो हम अपने से वो परमात्मा का रंग औरों पर भी लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर होली पे कई बार हम देखते हैं ना कि भांग पी के नशे में हो जाते हैं। ऐसा कौन सा त्योहार होता है जो ऐसा किया जाता है? ये तो किसी के लिए भी सही नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? जब हम ज्ञान ज्ञान को अपने अंदर कूट कूट के भरेंगे, ज्ञान कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मेरे संस्कार कौन से हैं, मेरा सही कर्म कौन सा है, मेरा सही संस्कार कौन सा है, ये ज्ञान है। समय कौन सा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग है। जब ये ज्ञान को हम कूट कूट के अपने अंदर भरते हैं, तो इंटॉक्सिकेशन, वो वाली इंटॉक्सिकेशन नहीं, लेकिन अति इंद्रिय सुख, ब्लिस हमारे जीवन में नेचुरल बन जाता है। हम इन इंद्रियों, इन सेंस ऑर्गन से खुशी नहीं ढूंढते। ब्लिस मतलब एक इंटरनल स्टेट ऑफ लिविंग, वो हमारा नेचुरल हो जाता है। दैट इज इंटॉक्सिकेशन। जैसे जब कोई एकदम इंटॉक्सिकेटेड होता है, अपने ही चीज में खोया होता है, कहते हैं ये अपने ही नशे में गुम है। नशा कोई बाह्य चीज का नहीं है, लेकिन अति इंद्रिय सुख, इस नशे में आत्मा रहती है, क्योंकि वो परमात्मा के ज्ञान को कूट कूट के अपने अंदर भर रही है और योग अग्नि से परमात्मा की शक्तियों से अपने आप को रंग रही है और फिर अपने ओरिजिनल संस्कारों से दूसरों पर रंग लगा रही है। तो फिर जीवन कैसा बन जाएगा? तो जीवन बन जाएगा होली। HOLI वाली होली नहीं, HOLY वाली होली। क्योंकि जीवन बहुत प्योर बन जाएगा, बहुत पवित्र बन जाएगा। तो होली अर्थात पुराना जीवन जीने का तरीका, वो होली, होली खत्म हो गई, वो पुरानी बातें थी। होली अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली। और जब वो हो गया, ज्ञान का खजाना अपने अंदर भर लिया, परमात्मा रंग से अपने आप को रंग लिया, कमजोरियों को खत्म कर दिया, किसी और की वाइब्रेशन से अपने को नहीं रंगा, लेकिन अपने को उसकी वाइब्रेशन से रंग के और फिर वो प्योर वाइब्रेशन से सबको रंगा। तब तीसरी होली है HOLY, पवित्रता, होली। जीवन ही पवित्र बन जाएगा। तो ऐसा नहीं समझना कि इस साल तो हम होली का त्योहार मना नहीं पाएंगे। इस साल हमें समय मिला है कि हम पॉज करें और चेक करें कि हर साल जो त्योहार मना रहे थे, वो हमें क्या सिखाने आया था। और इस साल हम शायद बाहर न मना सके, लेकिन हम वो त्योहार शायद मनाएंगे नहीं, लेकिन हम वो त्योहार बनना शुरू कर देंगे। सिर्फ मनाना नहीं है, उस त्योहार को बनना है, उस त्योहार को जीना है। सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता, वो त्योहार हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाता है। It becomes a way of living. It makes life a celebration. So let's become holy and let's radiate that holy to every soul. Om Shanti.